Hello, my dear friends. Welcome to my channel DNK Indians. Myself DNK, and today we are going to discuss the phylum Annelida. Annelida, first of all, the word meaning of the Annelida, it have annulus body. Annulus body means body is made up of small ring-like body segments. Small ring-like body segments. So the name has been given Annelida. Now the general characteristics of phylum Annelida. First of all, body organization. It have organ system level of body organization. Mean it have different type of organ system. Symmetry here it is bilateral type. Germ layers, all the three types of germ layers are present here. So it is triploblastic. Coelom here, eucoelom means the real coelom. Real coelom means the coelom cavity, or we can say the body cavity is continuous type. The eucoelom is here schizocoelom type. Schizocoelom means the body cavity or coelom formed by the splitting of mesoderm. mesoderm के split होने से अगर coelom का formation होता है, then that type of coelom is called schizocoelom. It is protostomate. Protostomate meaning from the blastopore mouth is formed, not the anus. अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है तो दैट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमेट्स. Digestive system here complete type of digestive system is found here. Mouth and anus are separate. Circulatory system closed type of circulatory system present here. Now the first evolutionary circulatory system is present in phylum Annelida. Annelida ही वह फाइलम है जिसमें पहला इवोल्यूशनरी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वो कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है. क्लोज टाइप मीन्स देयर आर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. क्लोज एंडेड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, और जो ब्लड है इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है. तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसको हम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे. एक्सेप्शन है एनालिडा में हिरुडिनेरिया यानी कि लीचेज, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं. अब ये हिरुडिनेरिया में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो प्रेजेंट है, लेकिन क्लोज टाइप का नहीं है, ओपन टाइप का है. ये इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन में चला जाएगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑर्गन्स लाइक गिल्स और लंग्स, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट हियर. जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो स्किन की सरफेस के थ्रू होगा. स्किन से गैसेस डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन, और वो ब्लड के अंदर चली जाएगी. ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, वहाँ ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज होती हुई चली जाएगी. इसी तरीके से CO2 भी ब्लड वेसल से डिफ्यूज होती हुई, बॉडी वॉल से डिफ्यूज होती हुई, स्किन से डिफ्यूज होके आउटर एनवायरनमेंट में चली जाएगी. दैट टाइप ऑफ respiration is called integumentary respiration, or we can also say cutaneous type of respiratory system is present here. प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है. प्रॉपर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट इवोल्यूशनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा में फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो आपको एनालिडा तक सबके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बताना है? एब्सेंट ही बताना है. नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे ठीक ठाक प्रेजेंट है. ब्रेन है यहाँ पर, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है. देखिए स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलते, यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स हैं. ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है न्यूरॉन्स की, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे नर्व कॉर्ड कह रहे हैं. तो ये थ्रू द बॉडी एक्सटेंडेड है,
लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है, वेंट्रल पोजीशन है। अगर स्पाइनल कॉर्ड होता है, हम कॉर्डेटा से इसको कंपेयर करें तो वो कैसा होगा, डोर्सल होगा। अब नर्व कॉर्ड जो होता है वो डबल होता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, सिंगल होता है। यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड जो है वो कैसा है, सॉलिड है। हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कैसा होता है, होलो होता है, बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें ब्रेन है और नर्व कॉर्ड है, लेकिन नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड टाइप का है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पे हमको प्रेजेंट बताना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी है। सो नेफ्रीडिया कैन परफॉर्म बोथ एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। It is tubular type structure and there are 3 types of nephridia found in Annelida. 3 types of nephridia found in Annelida. First is septal nephridia. Septal nephridia means the nephridia which are present on the septa, both side of septa. Septa जो है वो स्ट्रक्चर है जो बॉडी सेगमेंट्स को अलग करता है। 2 बॉडी सेगमेंट्स के बीच में एक दीवार के जैसा स्ट्रक्चर है, उसके लिए क्या बोला है, सेप्टम या सेप्टा बोला है। तो उस सेप्टा के दोनों तरफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। दूसरा है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो होते हैं वो स्किन के अंदर बॉडी वॉल में प्रेजेंट है और वहाँ से उनके जो पोर्स है वो बाहर, डायरेक्ट बाहर की साइड में डोर्सल सरफेस पे ओपन होते हैं। दैट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। थर्ड टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर कॉल्ड फेरिंजियल नेफ्रीडिया। फेरिंजियल नेफ्रीडिया मीन्स दोज नेफ्रीडिया विच आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स रीजन के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो उनको हम फेरिंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट इन एनेलिडा, सेप्टल, integumentary and pharyngeal. Nitrogen waste in Annelida is यूरिया। जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के अंदर यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जो एक्वाटिक स्पीसीज एनालिडा की वो क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है। अगर हम एनालिडा का क्लासिफिकेशन करें तो हम यहाँ पे 3 मेजर क्लासेस है इसकी, ओलिगोकीटा, हिरुडिना एंड पॉलीकीटा। तो 3 मेजर क्लास है और इन्हीं 3 मेजर क्लास के एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम टेबल फॉर्म में इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्थुमा। हिरुडिना का एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया। पॉलीकीटा का एग्जाम्पल है नेरिस, जो कि एक्वाटिक होता है, मरीन होता है, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें 4 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया है, कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर ले लिया यहाँ पे। अब कैरेक्टर्स के अंदर पहला कैरेक्टर हमने ले लिया हैबिटेट। ठीक है, तो अर्थवर्म का हैबिटेट कैसा होता है, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल एंड बरोबर नेचर का होता है, यानी कि ये बिल बनाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर बिल बनाता रहता है। हिरुडिनेरिया फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट होता है किसका, वर्टिब्रेट्स का। ठीक है ना, गाय, भैंसे, मनुष्य अगर वहाँ पे तैरने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, तो वो उनकी बॉडी से चिपक के उनसे फिर ब्लड को सक करता है, इसलिए इसको कैटल लीच भी कहा गया है, कैटल लीच भी कहा गया है। अर्थवर्म के लिए टर्म यूज की गई है फार्मर फ्रेंड, क्योंकि ये बरोबर नेचर का है, और बरोबर नेचर का है तो अगर ये खेत में प्रेजेंट है तो ज़मीन को क्या करता है, होलो करता है, एरिएशन को बढ़ाता है, तो क्रॉप की रूट्स को ज़्यादा एयर मिल पाती है। तो इस तरह से ये क्या करता है, फार्मर की मदद करता है, इसलिए इसका नाम है फार्मर फ्रेंड बोला गया है इसको। नेरिस को क्लैम वर्म बोला गया है। क्लैम वर्म, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और ये वर्म के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्लैम वर्म बोला गया है। ये इसका हैबिटेट कैसा है, मरीन हैबिटेट में ये प्रेजेंट होता है, और ये बेंथिक होता है, यानी कि समुद्र में कहाँ पाया जाता है,
नीचे तल्ले पर पाया जाता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है, और बरोवर नेचर का होता है, वो वहाँ पे बिल बनाता है। हैबिट की बात करें तो ये सॉइल खाता है, यानी कि क्या खाता है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है उनको खाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर बोलते हैं, डेट्रीवोर। तो डेट्रीवोरस हो गया ये, डेट्राइटस को खाने वाला डेट्रीवोरस, ठीक है ना। अपरद बोलते हैं हिंदी में, अपरदहारी, डेट्रीवोरस। सैंग्विवोरस होता है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया सैंग्विवोरस, यानी कि ब्लड फीडर, ब्लड को पीता है। इसलिए इसका नाम आया है सैंग्विवोर। नेरिस जो है वो कैसा है, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट में जो एक्टिव रहता है, रात्रिचर। ये कार्निवोर होता है, यानी कि दूसरे छोटे जानवरों को पकड़ के उनको शिकार करके उनको खाता है। सेक्सुअलिटी की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के गेमिट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। हिरुडिनेरिया भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन नेरिस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर सीटी प्रेजेंट होते हैं, एस से काइटिनस स्ट्रक्चर होती है जो सेप्टा के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं कि ये अब दो बॉडी सेगमेंट है अर्थवर्म के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है, और इस सेप्टा के दोनों तरफ यहाँ पर सीटी प्रेजेंट होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है। तो पूरा राउंड में वो एस शेप के होते हैं। जब ये वॉक करता है, चलता है, तो ये जो सीटी होती है वो एक्सटेंडेबल होती है, तो बाहर की तरफ आ जाती है और लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो सीटी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। सर्कुलेटरी एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो भी लोकोमोशन में हेल्प करती है। एनालिडा के अंदर दोनों ही टाइप के सर्कुलेटरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, दोनों ही टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी मसल का मतलब है वो ऐसी मसल जो ऐसे सर्कल में प्रेजेंट है इसके बॉडी के। मान लेते हैं कि अगर इसका सेक्शन काटा जाएगा तो वो सर्कुलर मसल आपको इस टाइप का दिखाई देगा। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो होता है वो बॉडी एक्सिस के थ्रू पूरा ऐसा लंबा फैला रहता है। तो ये इसका हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और जो गोलाई में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी मसल कहेंगे। तो दोनों टाइप के मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और वो लोकोमोशन में सीटी के साथ मिलकर हेल्प करती है। हिरुडिनेरिया को बोले तो ये स्लो मूविंग होता है, ये पानी में रहता है, तो ये क्या करता है, लूपिंग करता है, लूपिंग बना मतलब स्प्रिंग की तरफ, ठीक है ना। ऐसे चिपक गया किसी जगह पे और फिर इकट्ठा हो गया, फिर वहाँ से उकड़ गया, फिर चिपक गया, फिर उकड़ गया, इस टाइप से लूपिंग करता हुआ ये आगे बढ़ता है। तो ये जो लूपिंग करता है वो सकर्स, इसके माउथ के ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सकर्स की हेल्प से ये लूपिंग कर पाता है। नेरिस में वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, नेरिस के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट है, स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया प्रेजेंट इन नेरिस। ये स्विमिंग, तैरने में मदद करते हैं, एंड ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी है, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो पैरापोडिया मेनली क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है नेरिस के, और ये क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम ये डायग्राम वाइज देखेंगे तो डायग्राम वाइज आप देखिएगा नेरिस के अंदर, ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ये पैरापोडिया है, ये सारे पैरापोडिया है, और ये पैरापोडिया क्या कर रहे हैं, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा के अंदर फर्स्ट इवोल्यूशनरी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अर्थवर्म में ये क्लोज टाइप का होता है, हिरुडिनेरिया में ओपन टाइप जो एक्सेप्शन में चला गया, नेरिस में फिर से क्लोज टाइप। डेवलपमेंट की बात करें तो अर्थवर्म में
किसी भी टाइप का लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, तो डायरेक्ट टाइप ऑफ लार्वा डेवलपमेंट प्रेजेंट है। हिरुडिनेरिया में भी डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट है। नेरिस जो है, नेरिस के अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। इसका जो लार्वा होता है, इस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेरिस में। फर्टिलाइजेशन की बात करें, अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, कोकून के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, बैग लाइक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोकून। तो वो जो कोकून है, उस कोकून के अंदर एग्स होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, और उसी के अंदर स्पर्म को भी डाल दिया जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कोकून के अंदर होगा। हालांकि जो ये फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, क्रॉस टाइप का होता है, यानी कि एक अर्थवर्म के तो एग्स होते हैं, दूसरे के स्पर्म होते हैं। एग और स्पर्म दोनों एक ही अर्थवर्म के नहीं होते। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, लेकिन एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन इज अकर्ड इन कोकून आउटसाइड द बॉडी ऑफ अर्थवर्म, सो इट इज एक्सटर्नल टाइप। इरुडिनेरिया में बोले तो यहाँ पर इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है एंड क्रॉस टाइप का होता है। नेरिस में एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्वाटिक मीडियम में होगा, पानी के अंदर होगा, एंड क्रॉस होगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्रॉस ही होगा। क्लाइटेलम की बात करें, क्लाइटेलम एक स्ट्रक्चर होती है बॉडी सरफेस के ऊपर, जो काफ़ी थिक होती है और अलग से दिखाई देती है। बॉडी की सरफेस के ऊपर उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है क्लाइटेलम। तो वो क्लाइटेलम यहाँ पे अर्थवर्म में प्रेजेंट है। हिरुडिनेरिया में भी होती है, लेकिन टेम्परेरी होती है। नेरिस में ये क्लाइटेलम नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। तो ये बाकी सरफेस पे देखिए अलग टाइप से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग थोड़ा थिक टाइप का ये पोर्शन दिखाई देता है, इसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन और वी कैन से सेगमेंटेशन और वी कैन से ट्रू सेगमेंटेशन, तीनों एक ही चीज़ है। सेगमेंटेशन कह दो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह दो, ट्रू सेगमेंटेशन कह दो, ये तीनों एक ही चीज़ है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, केवल 3 फाइला है जिनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, एक तो है एनेलिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, एंड थर्ड है कॉर्डेटा। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है सेगमेंटेशन तो इन्हीं 3 में प्रेजेंट है, अगर आपसे पूछा गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो भी इन्हीं में प्रेजेंट है, अगर आपसे पूछा गया है ट्रू सेगमेंटेशन तब भी इन्हीं तीनों में प्रेजेंट है। इन तीनों के अलावा आपको कहीं दूसरे के ऊपर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, द सेगमेंटेशन विद मेटामर्स, ऐसा सेगमेंटेशन जो मेटामर का बना हुआ। अब मेटामर का क्या मतलब होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। बॉडी सेगमेंट जो है वो कैसे हैं, सिमिलर टाइप के सेगमेंट्स, यानी कि एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसी अपीयरेंस बताते हैं। अब एक जैसा होने का मतलब क्या है, जरा देखते हैं। तो एक जैसा होने का मतलब है, मेटामर्स होने का मतलब है कि सेगमेंटेशन is present externally as well as internally। जैसा सेगमेंटेशन आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि भाई ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है, अंदर से भी वो सेगमेंटेड है, यानी कि वहाँ पे सेप्टा जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो अंदर से भी उन सेगमेंट्स को डिवाइड करता है, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक चीज़। एंड दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामर होने का, क्या सेगमेंटेशन है कि देयर आर रिपीटेशन
देयर इज कर सकते हैं, देयर इज रिपीटेशन ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना। कुछ बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, कुछ बॉडी ऑर्गन जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेप्टा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, नेफ्रिडिया जो है जो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहा है, कुछ मसल्स है सर्कुलर मसल्स जो वो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं, तो देर आर सीटी जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो देर आर सम ऑर्गन्स विच आर रिपीटेड इन सेगमेंट्स। तो अगर इस टाइप का अगर कोई फिनोमिना बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो सेगमेंट्स है वो कैसे होंगे, मेटामर होंगे। तो मेटामर होने का क्या मतलब हुआ, जो मतलब क्या हुआ कि सेगमेंटेशन शुड बी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली एंड इट शुड हैव सम सीरियल रिपीटेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो उन बॉडी सेगमेंट्स को हम मेटामर्स कह सकते हैं, और इस टाइप के सेगमेंटेशन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। तीनों एक ही चीज है। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन, जैसे मैंने बताया, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कॉर्डेटा में, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन अर्थवर्म की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, सेप्टा रिपीट होता है, सीटी रिपीट होते हैं, नेफ्रिडिया रिपीट होते हैं, सर्कुलर मसल्स रिपीट होते हैं। तो ये वो सारे ऑर्गन्स है जो अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स के अंदर रिपीट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो याद रखिएगा, एनालिडा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। हिरुडिनेरिया के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे ये हिरुडीन सिक्रेट करता है, इसकी जो सलाइवा होती है उस सलाइवा के अंदर हिरुडीन होता है, और ये हिरुडीन जो होता है वो एंटीकोगुलेटरी होता है, एंटीकोगुलेटरी होता है। एंटीकोगुलेटरी यानी कि कोगुलेशन को रोकने वाला, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाला। तो जब ये किसी होस्ट को इन्फेस्ट करता है तो ये क्या करता है, जब उसको काटता है होस्ट को तो अपनी सलाइवा वहाँ पे सिक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर हिरुडीन है, तो हिरुडीन क्या होगा, होस्ट का जो ब्लड निकल रहा है उस ब्लड को जमने से रोकेगा और ये इजीली उस ब्लड को सक कर पाता है। तो एंटीकोगुलेटरी एक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है हिरुडिनेरिया इन इट्स सलाइवा। हिरुडिनेरिया इज कॉल्ड सैंग्विवोर, सैंग्विवोरस मीन्स ब्लड फीडर। ये ब्लड को चूसता है, ब्लड के ऊपर जिंदा रहता है, अपने होस्ट का ब्लड पीकर ये जिंदा रहता है। ये एक्सटर्नल पैरासाइट होता है, ठीक है ना, परमानेंटली नहीं अटैच रहता, लेकिन जब कभी इसको ब्लड पीना है तो कोई वहाँ पे जो कोई भी गाय है, भैंस है या कोई दूसरा वर्टिब्रेट है पानी के अंदर आया, फ्रेश वाटर के अंदर, उसको पकड़ उसको चूसेगा उसका ब्लड और उससे अपना फूड प्राप्त करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैंग्विवोर्स, ब्लड फीडर एनिमल्स होते हैं ये। एनसीईआरटी में हमारे को एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं, नेरिश दिया हुआ है। नेरिश जो है हमारा ये एक्वाटिक है, मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होता है ये एनालिडा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि ये यूनिसेक्सुअल होता है, नॉक्टर्नल होता है, बरोअर होता है, इसको ये सॉफ्ट बॉडी होता है, ठीक है। इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा एक्सटर्नल होगा, लार्वा प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नेरिस के हैं। पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरापोडिया इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। एफ्रोडाइट, सी माउस, सी माउस ये भी एक तरह का एनालिडा है। ये भी क्या होता है, बेंथिक होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है और ये कुछ कुछ माउस के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको सी माउस बोला गया, लेकिन ये है एनालिडा है। हिरुडिनेरिया
ये जो हीरोडिनेरिया है, ये लीच जिसको बोला जाता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा फ्रेश वाटर जिसमें लीच प्रेजेंट होता है वहाँ पे नहाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे कोई नहाने चला गया तो उसकी बॉडी के ऊपर ये खूब सारे चिपक जाएंगे, और इसके चिपकने से क्या, एक तो ये ब्लड पिएंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कुछ दूसरे पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकते हैं जो इसकी सलाइवा में या इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आ सकते हैं, बुखार वगैरह आ सकता है। तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। ये खुद कोई डिसीज़ कोज नहीं करता, केवल ब्लड सक करता है। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का जो बॉडी से होता है बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिज्म है, फार्मर फ्रेंड बोला गया। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टडी किया जाता है इन लोअर क्लासेज एज वेल एज इन हायर क्लासेस। तो वहाँ पर भी आपको, बड़ी क्लासों में भी आपको, जो आप अपना डिग्री कोर्स करते हैं बायोलॉजी में, वहाँ पर आपको ये अर्थवर्म स्टडी करने को मिलेगा। तो अर्थवर्म क्या होता है, देखिए बॉडी जो है कैसी है, सिलेंड्रिकल है एंड इलोंगेटेड है, एंड बॉडी इज डिविजिबल इनटू ट्रू बॉडी सेगमेंट्स। ये जो है बॉडी के सेगमेंट्स है। इसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स कहते हैं। ये सारे मेटामर्स हो गए। इसका जो शुरुआत वाला फर्स्ट जो पोर्शन है वहाँ पे क्या बोला, देखिए ये जो ओपनिंग है माउथ को हम क्या बोल सकते हैं, स्टोमियम बोल सकते हैं। तो स्टोमियम के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम जो होता है इसकी जो बरोइंग नेचर है उसमें ये हेल्प करता है, मिट्टी को खोदने में इसको हेल्प करता है। जो फर्स्ट इसका सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। जैसे मैंने बोला कि माउथ को हम स्टोमियम कह सकते हैं, तो ये जो इसका फर्स्ट वो सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट जिसमें स्टोमियम प्रेजेंट है उसको हम पेरिस्टोमियम कह सकते हैं। बाकी के यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये सेप्टा को रिप्रेजेंट या ग्रूव को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नली, तो आपको ग्रूव ही नज़र आएगा, सेप्टा नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये ग्रूव को रिप्रेजेंट करता है जो दो बॉडी सेगमेंट को सेपरेट करता है। इस ग्रूव के दोनों तरफ यहाँ पे रिंग ऑफ सीटी प्रेजेंट है। ये जो डॉट 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 ये क्या है, ये सारे सीटी है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये कैसे होते हैं, एस शेप होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं, और ये काइटिनस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। अब एनालिडा, इसमें अर्थवर्म की डोर्सल सरफेस कौन सी है और वेंट्रल सरफेस कौन सी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे डोर्सल लिखा हुआ है, यहाँ पर वेंट्रल लिखा हुआ है। तो डोर्सल सरफेस को आइडेंटिफाई करेंगे, एक डार्क लाइन प्रेजेंट होती है, ब्लैक लाइन, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर प्रेजेंट है तो वो सरफेस कौन सा हो जाएगा, डोर्सल हो जाएगा। डोर्सल सरफेस हो, ये क्या होती है, एक ब्लड वेसल्स है जो प्रेजेंट है थ्रू द बॉडी, और इस ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये एक डार्क लाइन अपीयर होती है, और ये डोर्सल सरफेस को इंडिकेट करती है। एनस यहाँ पे सेपरेट है, माउथ यहाँ पर है और एनस सेपरेट है, यानी कि कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस में देखिए ये क्लाइटेलम है। इस क्लाइटेलम में यहाँ पे फीमेल पोर प्रेजेंट है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे मेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट है, ठीक है। मेल जेनाइटल अपर्चर के इधर ये ठीक है, बीच में तो मेल जेनाइटल अपर्चर आ गए, दोनों तरफ ये जो है ये क्या हो जाएंगे, ये जेनाइटल पेपेली है, पोर नहीं है, पेपेली है, जो फीमेल को होल्ड करने में काम आता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। फीमेल मतलब दोनों मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, लेकिन एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म को होल्ड करने के काम में आता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ये जो यहाँ पे दोनों सेगमेंट्स के बीच में जो ग्रूव दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव्स कहते हैं और एनुली कहते हैं। तो दीज आर द characteristics present on the ventral surface of earthworm. I hope this video will be helpful for your NEET preparation, and ऐसे ही कुछ वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा। टिल देन, थैंक यू।